तो यार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज का वीडियो का टाइटल है हमारा कि फीलिंग हैवी प्रेशराइज। अब हो यार, कभी कभी अंदर से हमें ऐसा लगने लगता है ना कि हमारे अंदर इतना प्रेशर कोई लादे दे रहा है, इतना प्रेशर कोई लादे दे रहा है कि हमारा माइंड अब उसको झेलने की शक्ति में नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई डिब्बा होता है, उसमें ओवर भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, तो उसके बाद वो फट जाता है। सबसे बड़ी एग्जांपल गुब्बारे का ले लो। गुब्बारे में जब हम बहुत ज़्यादा हवा भरने लगते हैं, तो एक टाइम पे जितनी इसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है वो उतना झेलता है, फिर उसके बाद फट जाता है। होता है ना ऐसा। वैसे कभी कभी वैसा हम इंसानों के साथ भी होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा प्रेशर माइंड में ले लेते हैं कि हमें खुद को फाड़ देने का मन करता है, क्योंकि हमारी भी रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है। भाई वो जितना झेल सकती है उतना ही तो झेलेगी, उसके बाद तो हम निकाल देंगे। अब या तो हम कहेंगे निकालेंगे, या हम अंदर ही अंदर घुट घुट के निकाल देंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब इंसान को प्रेशर आने लगे तो मैं पॉटी जाना चाहिए। मैं फ़िलहाल पेट के प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइंड के प्रेशर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो माइंड का प्रेशर होता है वो कभी कभी इंसान से हैंडल नहीं होता है। हर बात की तरह इस टॉपिक को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वाई वी आर फीलिंग प्रेशराइज। हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि हमें प्रेशर है। सेकंड हम डिवाइड करते हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, फ्रॉम होम वी आर गेटिंग प्रेशर, किस चीज़ से हमें प्रेशर आ रहा है। और थर्ड आता है, हाउ टू काम आउट फ्रॉम दिस हैवी प्रेशर। इस प्रेशर से हम कैसे अपने आप को ठंडा करें। तो सबसे पहले टॉपिक हम उठाते हैं कि वाई वी आर गेटिंग अ प्रेशर। हमें प्रेशर क्यों आ रहा है, उसका रीज़न जानो पहले। देखो, हर बंदे के लाइफ में कोई ना कोई टर्म चल रहा होता है, कोई ना कोई लाइफ सीरीज़ चल रही होती है, कोई ना कोई लाइफ साइकिल चल रही होती है, चाहे उसकी जवानी की, बुढ़ापे की, बचपने की। ठीक है, हर लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हर लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन होता है। देखो, अगर आप इस ज़िंदगी में आए हो और आप कोई चीज़ कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए हमें कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ के लिए किसी न किसी लाइफ या साइकिल में प्रेशर ज़रूर आएगा माइंड में। तो उसका रीज़न क्या है, पहले ये जानो। जैसे आपने जान लिया कि आपको इस रीज़न की वजह से प्रेशर है, आपको पढ़ाई का प्रेशर है, आपको लाइफ में प्रेशर है, आपको रिलेशनशिप का प्रेशर है, आपको आपको फेल होने का प्रेशर है, आप जिस फील्ड में लगे उस फील्ड में पास ना होने का फीचर है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो हर एक चीज़ का प्रेशर है जहाँ पर आपको डर लगता है। पर प्रेशर क्या होता है, कि अपने काम को पूरा ना कर पाने का जो डर होता है वही प्रेशर कहलाता है। ठीक है, सेकेंड आता है कि ये जानो कि प्रेशर इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो आप प्रेशर ले रहे हो वो आपके लिए सही है। अगर उस प्रेशर पे आपके माइंड पे ऐसे थॉट्स आने लगे कि आप हार रहे हो, आपको सुसाइड करना चाहिए, या आपको कहीं ना कहीं डिप्रेस सा फील होने लगे, तो ये जानो वो प्रेशर सही नहीं है। ठीक है, फिर आता है कि प्रेशर से काम हो जाएगा। जैसे चलो मान लिया कि आप प्रेशर ले रहे हो, आप कंटिन्यूसली उस बारे में सोचे जा रहे हो, पर वो सोच के कुछ काम कर रहे हो, उस प्रेशर के लिए कुछ एफर्ट डाल लो कि वो प्रेशर, जो आप जिस काम का प्रेशर, वो काम सक्सेसफुल हो जाए। नहीं डाल रहे हो ना, तो भैया ये बताओ कि उस प्रेशर से क्या फ़ायदा, जिसके आप केवल प्रेशर लिए जा रहे हो, माइंड में इतना ज़्यादा लोड डाले जा रहे हो कि वो फटने की कगार पे आ गया है। जब इतना सब कुछ आपने, इतना प्रेशर काहे ले रहे हो, नन्ही से जान पे दे रहे हो। फिर जानो कि लाइट प्रेशर इज ओके। हल्का फुल्का प्रेशर लेके अपना काम अगर आप कर रहे हो तो सही, क्योंकि हल्का फुल्का प्रेशर, गुब्बारे में हवा ज़रूरी होती है गुब्बारे को अच्छे फूलने के लिए, लेकिन हद से ज़्यादा हवा फट जाता है गुब्बारा। तो जब आपको हल्का प्रेशर लेके आप काम कर रहे हो, आप कोई ना कोई अपना हल्का सा वर्कलोड लेके आप अपना वर्क को और अच्छे से निभा रहे हो, तो वो प्रेशर आपके लिए शायद एक गहने से भी बेहतर है। पर अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो वो सुई से भी सुई से जितनी चोट लगती है ना, उससे पतला है और चोट गहरी दे जाएगा, उससे भी ज़्यादा शायद वायरस का काम कर लेगा आपकी बॉडी में। पांचवा आता है इस टॉपिक में बात, यू फील ऑफ सुसाइड। जब प्रेशर इतना बढ़ जाए कि आपको ऐसा लगने लगा कि आपके हाथ में अब कुछ नहीं है और आप शायद इन सबसे भागने के लिए एक सिंपल सा रास्ता ढूंढ लें कि आपको सुसाइड करना चाहिए, तो यहाँ पर आके सब टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ये सुसाइड वाला ये लास्ट स्टेज होता है आपका प्रेशर लेने की। क्योंकि इंसान उस स्टेज में ये सोचता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा और उसको इन सब चीज़ों से भागना ही एक बेस्ट ऑप्शन लगता है। वो अपने सारे प्रेशर को छोड़ के उसको भाग जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम होम यू गेट प्रेशर। तुम्हें प्रेशर किस चीज़ से आ रहा है। सबसे पहला, किसी आप पर्सन से आ रहा है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपको प्रेशराइज दे रहा है, कोई आपके लाइफ में आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपको काम का प्रेशर, कोई जॉब का प्रेशर, कोई वर्कलोड प्रेशर, कोई कैरियर प्रेशर हो रहा है। वो कौन बंदा आपको दे रहा है, पहले ये जानो। जब आपने ये जान लिया, तो कभी कभी क्या होता है कि वर्कलोड का प्रेशर होता है। वर्कलोड प्रेशर कैसे मिल रहा है ये जानो।
फिर आता है कभी कभी फ्यूचर लोड का प्रेशर होता है कि हमें फ्यूचर में ये बनना वो बनना, पर हम बन नहीं पा रहे, हम कैसे स्टार्ट करें, इस चीज़ का प्रेशर होता है। फिर आता है कभी कभी रिलेशनशिप का प्रेशर होता है, जब आपका कोई खास आज के इस दौर में बहुत ही जल्दी इंसान रिलेशनशिप में आ जा रहा है, उसको छोड़ दे रहा है, रिलेशनशिप में आके क्लोज होकर छोड़ दे रहा है, उसका भी प्रेशर नेक्स्ट लेवल का आता है भाई। उसका भी प्रेशर नेक्स्ट लेवल का आता है। अगर उस चीज़ से प्रेशर आ रहा है तो वो जानो। कभी कभी पुरानी लाइफ में कोई कंडीशन कोई साथ हुआ होता है, कोई किस्से ऐसे हुआ करते जिससे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसका प्रेशर जानो। जब आपने ये जान लिया कि आपको प्रेशर किस चीज़ से आ रहा है या प्रेशर किस बंदे से आ रहा है, तो सबसे पहले ना उसको एक कॉपी में लिख लो कि हाँ मुझे इस चीज़ से प्रेशर आ रहा है, इस बंदों से प्रेशर आ रहा है। फिर आप बात करते हैं कि हाउ यू काम डाउन योर प्रेशर। फिर जाते हैं थर्ड टॉपिक में कि अपना प्रेशर कम कैसे करा जाए। जब हमने ये जान लिया कि किस बंदे से प्रेशर आ रहा है, किस रीज़न से प्रेशर आ रहा है, तो सबसे पहले उस वीकनेस को एक्सेप्ट करो अपनी। कोई तुम्हारे अंदर कोई ना कोई वीकनेस होगी तभी तुम प्रेशर ले रहे हो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने बहुत प्रेशर ले लिया है, अब इससे ज़्यादा मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। अब जब आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकती, तो एक कॉपी में लिख दो कि ये मेरी, एक कॉपी में लिख लो कि ये मेरी लिमिट हो गई प्रेशर लेने की, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। जब आप ये पहला काम कर लोगे ना, तब आपको दूसरा काम ये करना है कि खुद की खुशी ढूंढो। आपने हर उस बंदे के लिए खुशी ढूंढते ढूंढते अपने ऊपर इतना प्रेशर लाद लिया है कि आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। आपको खुद क्या करना है, आपकी खुद की खुशी किस में है? कहीं घूमने जाओ, कहीं फिरने जाओ, जो चीज़ खुद को पसंद करे उसको ज़बरदस्ती करो। खुद के लिए पैसा खर्चा करो, खुद के लिए फेवरेट फूड लाओ, खुद के लिए खुद की फेवरेट जगह जाओ, खुद की फेवरेट मूवी देखो, खुद के फेवरेट टाइम स्पेंड करो। तुम्हें जिसके साथ अच्छा लग रहा है तुम वो चीज़ करो। तुम्हारा माइंड जितना ज़्यादा रिलैक्स हो, देखो हर एक बंदे के बचपन से कोई ना कोई एक खुशी चीज़ें होती है जिससे उस चीज़ से करने से बंदे को खुशी आ जाती है। उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। आपको पता चले कि किस चीज़ में आपको खुशी मिलेगी अपनी, तो वो चीज़ करना चालू करो। उसके लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप जितनी देर मन करे उतना करो। क्योंकि जब आपको इतना ज़्यादा प्रेशराइज फील हो रहा है तो उस समय आपको वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। तो प्रेशर धीरे धीरे करके कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। और कुछ दिन खुद के लिए जीना चालू करो। क्योंकि जब इतना प्रेशर ले के आपने देख लिया कि वो बंदा तब भी खुश नहीं है, या उतना प्रेशर लेने से वो बंदा या वो काम नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसा करो वो काम और बंदा सबको छोड़ दो, आप खुद के लिए जीना स्टार्ट करो। क्योंकि ये बताओ, जब उस बंदे को अगर इफेक्ट पड़ रहा होता आपके प्रेशर लेने से, तो कहीं ना कहीं आपका काम होता। पर जब आपने ये देख लिया कि इतना ट्राई करने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो आप खुद के लिए जीना स्टार्ट करो, खुद के लिए बेटर होना स्टार्ट करो, खुद के लिए टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, खुद की हर एक फेवरेट चीज़ करना स्टार्ट करो जिससे आपको अच्छा लगे। क्योंकि जब इंसान खुद के लिए काम करेगा तभी वो दूसरों के लिए कर पाएगा, और जब वो दूसरों के लिए करेगा तभी वो अपने माइंड के प्रेशर को रिलीज कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर दूसरों से प्यार करना है तो पहले खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। तो अगर वो हर एक काम के लिए आप प्रेशर ले रहे हो जिससे आप चाहते हो कि दूसरा खुश रहे, तो पहले खुद को तो खुश रखो, तभी खुद का प्रेशर कम करो। उस प्रेशर कम करने के बाद ही आप दूसरों का काम कर पाओगे, और तभी आप लेस प्रेशराइज फील कर पाओगे। तो पहले खुद से प्यार करना सीखो, खुद का प्रेशर कम करना सीखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और बाय।